अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। अब ये मौलवी साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वाक़या बयान कर रहे हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल दे। नमरूद चकरा गया कि अब इसमें मैं क्या करूं। फबहुतल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, फिरने लगी इधर उधर नजर, न देखे इधर न देखे उधर। फबहुतल्लज़ी कफर। चकरा गया कि भाई अगर जमीन का मैटर होता तो कुछ ले दे करके, पेट्रोल डॉलर ले दे करके, कुछ डॉलर पाउंड ले दे करके, कुछ जमात का गरीब होता तो उसको अमीर बना देते, कुछ उलट फेर करके कोई नई ऑर्गेनाइजेशन दे देते, अगर वो डिस्कनेक्ट था तो कनेक्शन कर लेते, बेराब्ता था तो राब्ता कर लेते, विदाउट राब्ता होता तो राब्ता कर लेते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मगर नमरूद जानता था कि कुछ लेने देने का मामला तो जमीन पर होता ही है। मिस्टर सनशाइन से कौन कांटेक्ट करे? ये सूरज महाराज, ये किसी की सुनने वाले नहीं है। वो चुप रहा और हज़रत इब्राहिम मुस्कुरा पड़े। मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, तू पश्चिम से निकाल। नमरूद निकाल सका? एक बात सीने पर हाथ धर के बताओ ईमानदारी से, बफर्ज़े मुहाल निकाल देता था। हज़रत इब्राहिम की दलील की रोशनी में नमरूद को दुनिया खुदा मान लेती। हज़रत इब्राहिम ने फाइनल क्राइटेरिया बता दिया था, मेयार, कि मेरा खुदा पूरब से निकलता है। नमरूद अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल, अगर पश्चिम से निकाल देता तो खुदा माना जाता कि ना माना जाता? नमरूद तो नहीं निकाल सका, लेकिन हिस्ट्री के सफ़े पर यह दलील इब्राहिम की मौजूद थी कि पूरब से निकालने वाला सूरज मेरा खुदा है। अब जो पश्चिम से निकाले वो खुदा है, वो तो न निकाल सका, मगर यह दलील तो मौजूद थी। तो नमरूद तो नहीं निकाल सका, मगर मुकाम सहबा में जब अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हुई है तो इसी डूबे हुए सूरज को रसूल ने पश्चिम से निकाला है। रसूल ने पश्चिम से निकाला है। कहीं रसूल के इस पश्चिम से निकालने की वजह से लोग दलील बराहीमी की रोशनी में मुस्तफा तुम्हें खुदा न कह दें, ए रसूल कहीं तुम्हें लोग खुदा न कह दें, ए रसूल कहीं तुम्हें लोग खुदा न कह दें। इसे कि इब्राहिम ने कहा पश्चिम से जो सूरज निकाले वो तो कहीं तुमने पश्चिम से निकाला है, लोग तुम्हें खुदा न कह दें। इसलिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब अब अपनी बशरियत का ऐलान कर दीजिए ताकि लोग खुदा न समझें, ताकि लोग माबूद न समझें, ताकि लोग आपको अल्लाह न समझें। इसलिए बशरियत है। मसलन अब सूरह बनी इसराइल में आया है, अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को खिताब कर रहा है कि ए नबी, ये काफिर तो इस बात पे तुले हुए हैं कि आपको हक से हटा दें, और करीब था कि आप भी इनकी तरफ माइल हो जाते अगर हम आपका दिल ना थाम लेते। और अगर यूं होता कि आप काफिरों की तरफ माइल हो जाते तो हम आपको दुनिया की जिंदगी में भी दुगना अजाब देते और आखिरत में भी दुगना, और आपको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई ना होता। कितने सख्त जुमले हैं, जिसको ये पता ही नहीं कुरान में आयत है सूरह बनी इसराइल में, आप उसे ये कहें अपनी तरफ से, अगर ये कहें कि देखो काफिर तो पूरी तैयारी कर चुके थे और करीब था कि हुजूर भी उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते, बस ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि हुजूर काफिरों की तरफ माइल नहीं हुए, और अगर हुजूर माइल हो जाते तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को भी दुनिया और आखिरत में डबल अजाब देता। ये जुमला कोई सुन सकता है? मुझे बताएं, कुरान में लिखा हुआ है। सरकार जब कुरान और हदीस के जुमले ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सर असी तो शाही कोई नहीं। इसलिए मैं हमेशा इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूं ताकि आपके दिमाग खोल। तो मेरे भाइयों, हम इनको सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 73, 74, 75 का हवाला दे रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनकी तरफ थोड़ा सा भी झुक जाते तो हम आपको दुनिया में भी दुगना अजाब करते और आखिरत में भी, और मरने के बाद भी दुगना अजाब करते। लेकिन ये कुरान की आयत तो हैं। अगर ये मौलवी हमें कहें कि ये आयत ना पढ़ो तो ये इनका ईमान चेक करने की बात है कि कुरान ही ना पढ़ो। ये तो फिर काफिरों वाली बात होगी कि अपने अपने मतलब का कुरान पढ़ो और अब बाकी छोड़ दो। काफिर भी कहते थे कि ये इतना हिस्सा पढ़ लेते हैं बाकी छोड़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ये मुकम्मल ईमान लेके आना है, मुकम्मल, और अब हम ये इन आयात को ना पढ़ें।
تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم اس بات پہ غور کر لینا تو پھر ضرور کہنا، انشاءاللہ تم کہو گے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم وہابی ہیں کہ کوئی توحید کی بات کرے اور اسے وہابی ہونے کا تانا دے دیں، اور نہ ہم سنی ہیں بابوں کو ماننے والے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔